है मेरे अच्छू को? क्या बोल रही है? ठीक से बोल। गोली आ गया अजय सर को। गोली अच्छू को गोली किसने मार दी? मेरे बेटे को गोली मार दी किसी ने। मेरे दिखती अचानक से बंदूक चल गया और गोली गोली। बबलू, बगल में से डॉक्टर अंकल को बुला कर ला और बोल हमारे अज्जू को गोली लगी है। कहा था मैंने, मना किया था मार जाने दो मेरे बच्चे को, पर किसी ने मेरी एक नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुने। आइए डॉक्टर साहब, देखिए क्या हो गया मेरे अज्जू को। डॉक्टर अंकल, मेरे भाई को बचा लीजिए। मैं देखता हूँ। गोली लगी है, टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। देखिए काफी खून बह चुका है, हॉस्पिटल ले जाने तक का टाइम नहीं है हमारे पास। हमें यही इलाज शुरू करना होगा इनका। जल्दी से अंदर ले चलो। आप लोग प्लीज यहीं पे रुकिए, हमें अपना काम करने दीजिए प्लीज। तूने कहा था कि ये सब कुछ तेरी आंखों के सामने हुआ, तो बता मेरे बच्चे को गोली मारने की हिम्मत किसने की? बोल। संजू, नाम बताओ उसका, मैं उसे जान से मार डालूंगा। नाम बताओ। बात कर रही है लड़की, बता मेरे बच्चे को गोली किसने मारी? किसने मारी? कहीं ये कौन तेरे बाप का तो नहीं? कहीं उसी ने बदला लेने के लिए मेरे बच्चे की ये हालत तो नहीं कर दी? कौन चुप क्यों है? बता, ये काम तेरे बाप का है ना? बोल। मेरे पापा का नाम मत लीजिए आप, उनका इस सब से कोई लेना देना नहीं है। तेरे बाप ने नहीं तो बोल किसने मारी गोली? बोल किसने मारी गोली? संजू, बोल। आपके बेटे को गोली आपके ही दूसरे बेटे संजय त्रिपाठी ने मारी है। वो भी मेरे आंखों के सामने। संजू, बोल।
इसे कहते हैं एक गोली से दो निशाने लगाना। गोली चली है हज्जू पे और दाग लगेगा संजू पे। संजू अपने हाथों से अपने भाई पे गोली कैसे चला सकता है भला? नहीं, कैसे हुआ ये सब? क्या वजह थी? आज से मेरा हर सुख तेरा और तेरा हर दुख मेरा। जितनी दूरियां हम दोनों भाइयों के बीच में आनी थी वो आ चुकी। अब मैं आपका सिर्फ और सिर्फ सम्मान करूंगा। अब मैं तुझसे जी भर के प्यार करूंगा। थोड़ी देर पहले तो दोनों भाई खुशी से एक दूसरे को राखी बांध रहे थे, फिर अचानक ही ये कैसे हो गया? तू कहाँ मिली उन दोनों को? कुछ सुना तूने? बात क्या चल रही थी दोनों में, बता। कहीं मेरे दोनों बेटों की इस हालत की जिम्मेदार तू तो नहीं? तू ही तो नहीं है इस पूरे कांड की वजह? शांत हो जाइए बेबी जी, भला इसका क्या लेना देना होगा इस सबसे? तेरी वजह से लड़ रहे थे ना मेरे दोनों बेटे आपस में? बोल, जवाब दे नेहा शर्मा, जवाब दे। इस फसाद की जद तू ही है ना? त्रिपाठी जी, अजय अजय की तबीयत और भी बिगड़ रही है। आपको अजू को बचाना होगा डॉक्टर अंकल। आप बताइए बस क्या करना है? देखिए खून बहुत ज्यादा बह चुका है, हमें ओ नेगेटिव ग्रुप का ब्लड चाहिए। मैंने अपने हॉस्पिटल में भी चेक कर लिया है, बहुत ही रेयर ग्रुप है, वहां पर भी उपलब्ध नहीं है। नहीं, मेरे अजय को कुछ नहीं होगा। मैं अभी हॉस्पिटल में श्यामू से बात करता हूँ। जो भी करना है जल्दी कीजिए, मैं किसी तरह से सिचुएशन को संभालता हूँ। ठीक है, एक्सक्यूज मी। तुम सिविल हॉस्पिटल में पता करो, मैं पता करता हूँ। मम्मी जी, अगर मेरे अज्जू को कुछ हो गया तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। अजय सर की जान खतरे में है, खून देना है आपको अपना, जल्द से जल्द आ जाइए प्लीज त्रिपाठी हाउस। संजू छोड़। भैया को कुछ नहीं हो सकता। भैया भैया भैया
अरे मुझे नहीं पता, जो भी करना है जल्दी करो, बस खून चाहिए। अरे कैसे संभव है कि पूरे भोपाल में खून नहीं मिल रहा है, वो भी मदन मोहन त्रिपाठी के बेटे के लिए? मेरे बच्चे का क्या होगा? चिंता मत कीजिए अंकल, अजय सर के लिए वो नेगेटिव खून मैंने अरेंज कर लिया है। दीपक शर्मा? अजय सर को खून देने के लिए मैंने किसी और को नहीं बल्कि अपने पापा को बुलाया है। बच्चे की जान से बढ़कर कुछ भी नहीं, फिर चाहे वो किसी का भी हो। पापा, उस तरफ। हिम्मत कैसे हुई मदन मोहन त्रिपाठी के बेटे को जेल में डालने की? जिसने ये पाप किया है ना, इसका तुझे दंड मिलेगा। एक सुखदायी सूचना देनी है। कल से लेकर चुनाव तक सिर्फ मेरी ड्यूटी बजाओगे। जय हिंद सर। हमारे लिए स्वर्ग और तुम्हारे लिए इस नर्क में तुम्हारा स्वागत है। अभी जी इसमें लिखा है कि आपके पति को पुलिस की नौकरी से सस्पेंड मार दिया गया है। 1 घंटे के बाद फिर से चला देना, मच्छरों का जत्था उतरा है। जानती हूँ पापा, इसके बाद आप मुझसे बहुत सारे सवाल करने वाले। सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि मैंने आपको अभी तक क्यों नहीं बताया अजय सर संजय त्रिपाठी के बड़े भाई हैं। त्रिपाठी जी, कैसा है मेरा बेटा? देखिए गोली निकल गई है, ब्लड भी मिल गया है, लेकिन अगर 1 घंटे के अंदर अंदर उन्हें होश नहीं आया तो क्या? तो ये कोमा में भी जा सकता है। दुआ कीजिए कि उन्हें जल्दी से जल्दी होश आ जाए। एक्सक्यूज मी। क्यों आए हो तुम यहाँ? क्यों?
शर्म आती है तुझे अपना बेटा कहते हुए? ये बदला लिया तूने हमारे प्यार का। जो भाई तुझ पर जान लुटाता था तूने उसी की जान लेने की कोशिश की। मैंने गोली नहीं चलाई, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने गोली नहीं चलाई पापा। खून कर दिया तूने मेरे विश्वास का। एक शब्द नहीं सुनूंगा तेरे मुंह से, एक शब्द नहीं सुनूंगा। बाहर निकाल दीजिए इसे मेरे घर से, बाहर। तेरी शक्ल तक नहीं देखनी किसी को। सुना तूने? जा, निकल जा इस घर से। कुछ नहीं होगा मेरे भैया को, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगर गोली मारे में चला तो गोली चली कैसे? वहाँ पर दूर दूर तक कोई था भी नहीं, उससे चली होगी। मेरे पंकज की बात मानी क्यों? क्यों क्यों मैं गन लेकर गया? ना मैं गन लेकर जाता, ना भैया के सामने गन जाता। कुछ नहीं होगा भैया, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगा मैं आपको। मेरी गलती, मेरी बेवकूफी की वजह मेरे भैया को मिल रही है। भैया आज रक्षाबंधन है, आज मेरा वादा है आपसे कि आज से आपका सारा दुख मेरा और मेरा सारा दुख आपका। कुछ नहीं होने दूंगा मैं आपको। प्रार्थना करूंगा आपके बेटे के लिए, भगवान सब ठीक कर देंगे। शब्द नहीं है मेरे पास। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है ना, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। ऐसा क्यों कह रहे हैं अंकल पापा से? बाद में पापा से पूछूंगी। पापा अब घर जाइए, मैं अजय सर को होश आने के बाद आ जाऊंगी। ये क्या हो गया मेरे बच्चे को? अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं कभी भी मंदिर में दिया नहीं जलाऊंगी, कभी किसी भगवान को नहीं मानूंगी। बच्चों, मेरे बच्चे, आँख खोल।
इसी के लायक हूँ, इसी के लायक हूँ। महादेव, कसम मुझे आपकी, अगर मेरे भैया ठीक नहीं हुए तो मैं खुद को जान से मार दूंगा। आज आपको मेरे गुरु की जान बचानी होगी महादेव। इस घर को इसका बेटा वापस करना होगा। एक अच्छे इंसान की जिंदगी आपको वापस लौटानी होगी महादेव। संजू, भैया, अजय सर, ये बच कैसे गया? संजू, तूने मुझ पे गोली नहीं चलाई थी। हाँ बच्चा, मैंने ट्रिगर को अच्छे से लॉक कर रखा था। उस गन से फायर हो ही नहीं सकती थी। और जब मुझे गोली लगी तो ट्रिगर पे तेरी नहीं, मेरी उंगली थी। संजू, छोड़। मैंने गुत्ती नहीं किया, मेरी बात पर। तुझे तुझसे ज्यादा अच्छे से जानता हूं मैं। अगर मैंने ट्रिगर लॉक भी नहीं किया होता ना तो भी तू अपने भाई पर गोली नहीं चलाता। लेकिन ये गन लेकर तो गया था ना वहां। हाँ भैया, लेकर गया था, पर मेरे लिए नहीं ले गया था। थैंक यू नेहा, थैंक यू सो मच। ऊर्जा भाभी ने सब बताया मुझे। अगर तुम मुझे टाइम पर लेकर नहीं आती तो शायद मैं जिंदा ही नहीं होता और सबको सच नहीं बता पाता मैं। थैंक यू नेहा, थैंक यू सो मच। संजू,
की बात यह है, अगर संजू ने गोली नहीं चलाई तो फिर चलाई किसने? बहुत सारे दुश्मन हैं इस परिवार के, और खासकर पापा के, लेकिन मैं पता लगा के रहूंगा उसका। छोड़िए ना विजय भैया, देख लूंगा मैं उसे। क्यों त्योहार के दिन मूड खराब कर रहे है ना संजू? सॉरी भैया। दोनों भाइयों के प्यार को कभी किसी की नजर ना लगे महादेव, और इन दोनों के बीच कभी कोई ना आए, मैं भी नहीं। ना दर्द हो रहा है पैरों में, ऐसा लग रहा है जैसे जान ही निकल रही है। पूरा दिन तो भाग दौड़ में थी, इसलिए पता नहीं चला। अब दर्द महसूस हो रहा है, चलना तक मुश्किल हो रहा है। आपने मुझ पर हाथ क्यों उठाया? क्या किया है मैंने? अच्छी तरह से जानती हूं मैं। मेरे बेटों के बीच में दरार डालने वाली तू ही है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये सब करने की? ऐसे क्या देख रही है तू? तुझे क्या लगता है कि मैं कुछ समझ नहीं रही हूं? सॉरी आंटी जी, लेकिन सच यही है कि सचमुच आप बिना कुछ समझे ये सब बोले जा रही हैं। मैं अजय सर की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और रही बात आपके सवालों की, तो वो आप अपने बेटों से कर लीजिएगा, वो आपको सब कुछ सच सच बता देंगे। मैं तो अजय सर को यहाँ तक लेकर आई, उन्हें खून देने के लिए मैंने अपने पापा को बुलाया, और आप बेवकूफ समझा बेबी त्रिपाठी को। हाँ, तू यहाँ अजय को लेकर आई थी, तूने ही हमें समझाया, तूने ही हमें बताया कि अज्जू को गोली संजू ने मारी। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि तू वहां मौजूद थी। सब कुछ तेरी आंखों के सामने हो रहा था। मेरे बच्चे आपस में लड़ मर रहे थे और तूने उन्हें रोका तक नहीं। वाह! देखिए, आप ये सब अपने बेटों से पूछ लीजिएगा, वो आपको बताएंगे कि सच क्या है। और पूछने की जरूरत तब पड़ती है जब बात समझ में ना आ रही हो। मैं सब कुछ जान चुकी हूं। अज्जू ने मुझे सब कुछ बता दिया है। संजू ने उस पर गोली नहीं चलाई, तो फिर चलाई किसने? तो पुलिस वाले की बेटी है ना, तो क्या पता तूने किसी को बंदूक देके गोली चलवा दी हो। शक तो मुझे पहले से ही था, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया है। तू मेरे दोनों बेटों को जरिया बना के हमारे खानदान को बर्बाद कर देना चाहती है ना? ये आप क्या कह रही हैं आंटी जी? मुझे भला क्या मिलेगा ये सब करके? बदला!
बदला लेना चाहती है तू? बदला? हाँ, बदला। तू हम सब से बदला लेना चाहती है, हमारे परिवार से बदला लेना चाहती है। उस दिन फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में भी तू इनाम जीतने नहीं आई थी, बल्कि तू हमसे बदला लेने के लिए आई थी। और आज अपने बाप को यहाँ बुला के मेरे बेटे को खून दिला के हम सबको नीचा दिखाना चाहती थी ना? शाबाश, कमाल है दीपक और सुषमा। क्या परवरिश की है उन्होंने अपनी बेटी की, क्या ट्रेनिंग दी है। बस आंटी, बस मेरे मम्मी पापा को बीच में मत लाइए। जानती हूं मैं, जान बसी है ना तेरे मम्मी पापा में, इसीलिए अपने बाप की बेइज्जती का बदला मेरे दोनों बेटों के साथ लेना चाहती है तू। क्या आप क्या बोल रही हैं आंटी जी? मेरे पापा का आज के इन सब बातों से क्या लेना देना? तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तेरे बाप ने तुझे कुछ बताया ही नहीं। तू नहीं जानती, संजू ने दारू पी के बीच सड़क पे तेरे बाप के मुंह पे थप्पड़ जड़ दिया था। गिन गिन के हर चीज का बदला ले रही है ना तू? जिस दिन तेरा रिजल्ट आया था, भूल गई उस रात क्या हुआ था? याद है ना क्या हुआ था उस रात? उसके बाद संजू के दर्द का जवाब देने के लिए तेरे बाप को हमने अपना नौकर बनाया। भाभी जी, इसमें लिखा है कि आपके पति को पुलिस की नौकरी से सस्पेंड मार दिया गया है। पैर कैसे छिल गए? पुलिस की नौकरी है ना, भागदौड़ तो करनी पड़ती है। उसके बाद तेरे बाप को लात मारकर सस्पेंड करवाया, धक्के खाने पे मजबूर किया। घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। पूरी सैलरी मिलने पर महीने के आखिरी दिन कटते ही नहीं। आधी सैलरी में कैसे गुजारा करेंगे? इन सब बातों का बदला ले रही है ना तू हमसे? प्रतियोगिता वाले दिन खुद पे काले रंग की बाल्टी खुद ही उड़ेल ली और अज्जू के हाथों संजू को थप्पड़ मरवा दिया। और आज सीधा गोली ही चलवा दी। शाबाश, तेरी भोली सूरत देख के कौन कह सकता है कि इसके पीछे छिपी हुई लड़की कितनी खतरनाक और चालाक है। सबके सामने मासूम बन के आंसू बहाने वाली असल में किसी का खून भी बहा सकती है। ये आंसू बहाने वाली लड़की नहीं है तू, लड़की के बेस में डायन है, डायन। जो अपने मतलब के लिए, जो अपने बदले के लिए किसी की भी जान ले सकती है, किसी का भी खून कर सकती है। खबरदार, जो आज के बाद मेरे बेटों के आसपास भी नजर आई तो
चल निकल। निकल। संजू ने दारू पी के 20 सड़क पे तेरे बाप के मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया था। लोग क्या बोलेंगे? सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा सस्पेंड हो गया, एक लूजर निकला मैं। तेरी पढ़ाई और तेरे सपनों पर कोई आंच नहीं आने दूंगा, फिर उसके लिए चाहे मुझे मजदूरी ही क्यों नहीं करनी पड़े। तेरे प्यार की उसको नहीं पड़ी है बिल्कुल भी, तो बस तेरा इस्तेमाल करता है। अरे फ्रेंच किस तो क्या कुछ और मांगता तो वो भी देती थी। बेटा शर्त हो या लड़ाई, संजय त्रिपाठी कभी नहीं हारता। तेरे बाप को लात मारकर सस्पेंड करवाया, धक्के खाने पे मजबूर किया। तुमने मेरे पापा को थप्पड़ मारा, तुम्हारी वजह से उनके साथ इतना कुछ हुआ। इस गलती की सजा तो तुम्हें मिलेगी संजय त्रिपाठी, और वो सजा मैं दूंगी तुम्हें। समझ ले, इस दहलीज से ही नहीं, हम सबकी जिंदगी से भी बाहर निकाला है तुझे। लौट के आने की जुर्रत की तो इसका बदला तुझसे ही नहीं, तेरे पूरे खानदान से लूंगी। नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। मर जाऊंगी पर कभी 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 नहीं आऊंगी। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। नेहा शर्मा का नामो निशान नहीं चाहिए मुझे, ना अपने घर में और ना ही अपने बेटों की जिंदगी में। संजू ने दारू पी के 20 सड़क पे तेरे बाप के मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया था। देख रहे हो ना अपनी आंखों से महादेव, क्या हालत हो गई आपकी
थी तब से तोतले जुबान में हल हल महादेव का जयकारा लगाती चल रही हूँ। और आपने बदले में क्या दिया मुझे? आपने तो खुद सती माता से प्रेम किया था ना। प्यार में मिलना, बिछड़ना, बिछड़ के फिर से मिल जाना, ये सब आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है? फिर भी आप अपनी बेटी का इम्तिहान कैसे ले सकते हैं? कैसे महादेव? उसे इतना दुख, इतनी तकलीफ कैसे पहुंचा सकते हैं? जिस लड़के के लिए आपने मेरे दिल में प्यार जगाया, जिसके साथ मेरी किस्मत लिखी, वही मेरे पापा को दुख दे रहा है। क्यों महादेव, क्यों क्यों क्यों? जैसे गणेश जी ने आपको अपनी दुनिया मान के आपके चारों तरफ परिक्रमा की थी, वैसे ही मेरे लिए मेरे पापा मेरी दुनिया है। ये जानते हुए भी आपने उनका अपमान हो जाने दिया, वो भी उस इंसान के हाथों जिसकी सलामती की दुआ मैं बचपन से मांगती रही। आपके सामने सब कुछ हुआ, पर आप आंखें बंद करके चुपचाप बैठे रहे। अगर भगवान विष्णु अपने भक्त प्रहलाद के लिए नरसिम्हा का अवतार ले सकते हैं, तो आप मेरे लिए अवतार लेकर क्यों नहीं आए? कौन सी कमी रह गई थी मेरी आस्था, मेरी भक्ति में महादेव? जवाब दीजिए। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।